हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैम आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रही वो तो। हाँ, मैं सोच रही थी कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले, बस इतने ही है। बाकी सब कहाँ गए तो आज? एम सी एम ओ एम डबल ओ सी क्या है वो? कोर्स आपने किया होगा ना, अभी स्वयं पे कोर्स सर्टिफिकेट आ गया ना बहुत लोगों का। अच्छा आपका आपने दिया था पेपर? मैम, एक पेपर नहीं दिया था शायद से, उससे हुआ नहीं है मेरा। अच्छा, हुआ मेरा नहीं ना जो होगा। सीटिंग का आया था ना, वो टेस्ट पिन जो करना था उस दिन। नहीं नहीं, जो स्वयं के कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, मैम को एनपीटीएल का देखना जो पड़ेगा। कोर्स। हाँ हाँ मैम, मैंने करा था उसमें, लॉगिन तो करा था मैंने। एक टेस्ट, दो तीन टेस्ट भी दिए थे मैंने उसके, वो जो नहीं नहीं लास्ट है नहीं, शायद दो से। तीन नहीं। नहीं नहीं, आपने एग्जाम दिया था, फाइनल एग्जाम। नहीं मैम, तो वो तो नहीं दिया था मैंने, असाइनमेंट्स तो करे थे उसके सारे। एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। आप लोग क्यों नहीं समझते हो इस बात को? आपको तो कोर्स करना ही है ना, एक कोर्स तो करना ही है सबको। हाँ। कितनी बार बता चुकी हूँ मैं, पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आता या क्या है। एक स्वयं का कोर्स तो सबके लिए मैंडेटरी है, तो वो कोर्स तो सबको करना ही है। सिर्फ रजिस्टर एनरोल करने से कोर्स नहीं होता जी, उसमें रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ती है। आप रजिस्टर करोगे, एग्जाम दोगे। जिनका हो गया, किसी का हुआ ही नहीं होगा आपकी क्लास में। सूरज ने तो अभी ज्वाइन किया है ना इस बार। पिछली बार का पता नहीं, अक्षय का तो हो गया, उसने तो कर लिया, उसका तो क्वालिफाई भी हो गया। मयंक, आपका हुआ है? मयंक, मैम अभी अभी रिजल्ट नहीं आया मैम मेरा तो। आपका 22 तारीख को था पेपर? हाँ मैम। इवनिंग शिफ्ट में था? मॉर्निंग शिफ्ट मैम। मॉर्निंग में था? देख लो, का बहुत सारे 22 वाले कोर्सेज का रिजल्ट तो आ गया। मेरा भी शायद नहीं हुआ, या रिजल्ट नहीं आया, आई डोंट नो। पर चलो, मेरे लिए तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए तो मैंडेटरी है। मैं तो सिर्फ अपनी उसके लिए ही दे देती हूँ, पर आपके लिए तो ये मैंडेटरी है ना। तो जिसका अब आ गया सर्टिफिकेट, तो वो अपना, या रिजल्ट भी अगर आ गया तो वो भी डिटेल्स उसमें फिल कर देना गूगल फॉर्म में। ठीक है, इसी वही है ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो किया ना स्वयं पे, उसके लिए। ठीक है जी, चलो, अब लगता नहीं है कि और कोई आएगा, तो हम बाउंडेड सम एल्जेब्रिक प्रोडक्ट, ये मैं आपको उस दिन करा रही थी, पूरा हो नहीं पाया था, सो वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही? मैंने आपको एल्जेब्रिक सम बताया था ना उस दिन। एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी। ए एक फजी सेट है, ए एंड बी आर टू फजी सेट्स। ठीक है, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है? so we can find out the algebraic sum of two fuzzy sets as this.
एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। जी मैम, आपने लिंक भेजा है, हाँ हाँ बोलो उसमें हमारा तो जैसे कंप्लीट हो चुका है, क्या? जो हमने कोर्स ज्वाइन किया था उसका सर्टिफिकेट नहीं आया, पर कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें तो सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो क्या फिर उसमें ऐड करें? नहीं, आपका रिजल्ट आ गया आपका? रिजल्ट आ गया। कितने मार्क्स हैं? 44 है शायद। 44 है ना? आ जाएगा हम्म, सर्टिफिकेट भी। ठीक है, अभी तो कल, अभी तो इतनी जल्दी सर्टिफिकेट नहीं आएगा, 1 हफ्ता तो लगेगा। आप उसमें हाँ, तो डिटेल्स, फिर ये फॉर्म फॉर्म हेलो। फिर तभी फिल करना है जब आ जाएगा। नहीं तो आप उसमें अपना रिजल्ट लगा दो ना, अच्छा, रिजल्ट, ठीक ठीक। अपना रिजल्ट लगा हेलो दो। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ, मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अक्षय। मैम, वो सर्टिफिकेट नहीं आएगा उसका। क्यों? मैम, जो मैंने बाद में पढ़ा उसका क्राइटेरिया है ना, वो है क्राइटेरिया उसका हिसाब से होना चाहिए। जो एग्जाम असाइनमेंट में नंबर होने चाहिए वो 10 से अबव होने चाहिए, जो कि 17 है, वो तो ठीक है। हम्म, बट ना, जो पेपर में नंबर होने चाहिए वो 30 तक होने चाहिए। मेरे 26 थे, तो उस वजह से वो क्राइटेरिया रह गया। नहीं कितने 40% मार्क्स का नहीं है आपके उसमें क्राइटेरिया वैसे तो 50 नंबर चाहिए उनको, लेकिन मेरे है? 43 है। वो तो उनको 40 मार्क्स चाहिए, मेरे 43 है। बट वो वाला जो है ना इशू, मतलब उनको ना एग्जाम में भी 30 अबव चाहिए थे। मेन मैम उनका ये है जो आपने बताया था ना, 40 से अबव होना चाहिए रिजल्ट, और जो असाइनमेंट का स्कोर है वो बेस्ट ऑफ 8 करके। उन्होंने एक थर्ड क्राइटेरिया और डाल दिया कि जो एग्जाम हुआ है उसमें 30 अबव होना चाहिए, 30 या 30 अबव। ये तो हमारे दो ये क्राइटेरिया तो आप फुलफिल हो सिर्फ गए, एक आपके रह गया। कोर्स में है ऐसा? अब पता हमारे नहीं रिजल्ट मैम। में तो लिखा हुआ है मैम, बाकी पता नहीं। मैं मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप उसको पढ़ना लाइन को। अच्छा, उसमें क्योंकि ऐसा मैंने है जो नहीं। कोर्स किया है ना उसमें तो नहीं लिखा हुआ ऐसा कहीं। मेरे कोर्स में तो यही था, असाइनमेंट में अच्छा, 25 में से 10 मतलब 40% मार्क्स, बेस्ट ठीक 8 है। असाइनमेंट्स में। हेलो। हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है। और 40% एग्जाम जो होगा उसके मार्क्स। तो नहीं, आप हमारे में एक और है, 43 आ गया, मतलब दो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गए, एक रह गया, तो उसकी वजह से हमारा सिर्फ कंप्लीटेड है, अभी कुछ वो फाइनल नहीं है, सर्टिफिकेट शायद नहीं आ आया भी कोई। जाए कुछ कह। नहीं, अगर क्राइटेरिया में लिखा हुआ है फिर नहीं आएगा। मैं तो, क्योंकि मैंने तो कंप्यूटर विजन का एक किया था, तो उसमें तो ऐसा नहीं है कहीं। एक मिनट रुको, मैंने खोल रखा है वैसे ना हेलो उसमें तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैं ये बोल रहा था, आपने सेकंड असाइनमेंट नहीं किया था अभी? हाँ। उसमें मैम एक जो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है ना, हम्म। वो मैम हुआ नहीं था। अच्छा, वो मैम एक बार करवा देना। मैम, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, उसमें देखो आप, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है लाइन। रुको रुको, मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक कोर्स किया था, देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है मैम। हाँ तो ठीक, यही तो है क्राइटेरिया, सेम होता है वही, तभी तो मैं कह रही हूँ कि सेम, दिस इज द सेम क्राइटेरिया, ये तो सबका सेम है ना। आपको ओवरऑल 40% से अबव मार्क्स चाहिए, उसके लिए दोनों हाँ, जगह आपके, 40%। हाँ दोनों में पास होना जरूरी है ना, असाइनमेंट में और एग्जाम। अब एग्जाम में पास नहीं होगे तो फिर कैसे नंबर आएंगे? तो इसमें ओवरऑल जो है 40 से अबव है, 40% से अबव है हाँ, मेरे। तो आप तो एग्जाम में ही फेल हो गए ना। कितने नंबर है आपके पेपर में? 27, 36% नंबर है ना ये तो।
एग्जाम में भी तो 40% मार्क्स आने चाहिए ना आपके। ये क्राइटेरिया देखो, आप क्राइटेरिया नहीं समझे। आप आपको पहले तो assign- ऐसा नहीं था। नहीं, यही है जी, शुरू से यही है। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि एग्जाम में भी आपके 40% मार्क्स आने चाहिए और असाइनमेंट में भी। तो एग्जाम 75 का 40% तो 30 होगा ना। 75 का 40% क्या होगा? 30। तो एग्जाम में 30 मार्क्स आने चाहिए और असाइनमेंट में तो आ ही जाते हैं। पर आप तो फेल हो गए ना, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। दोबारा इस बार किया रजिस्टर किसी कोर्स में अक्षय? हाँ जी मैम। इस बार किया हुआ कोर्स ज्वाइन? हेलो, अभी नहीं किया, आज करता हूँ मैम, कोई कोर्स नहीं। अब देखो जी, 12 हफ्ते वाला देखना है। अब तो निकल गई डेट मेरे ख्याल से। चलो फिर भी कोई आप तो हो चेक, गई। है ना, आप चेक कर लो। आप नहीं, हाँ आपका तो हुआ नहीं ना, आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा अक्षय। जी। चलो कोई बात नहीं। अब देख लो, मेरे ख्याल से तो बंद हो गए एग्जाम। मैंने तो देखा था, आप एक बार चेक कर लेना फिर भी ना। 12 हफ्ते का कोर्स कर लो ज्वाइन, ये सबको करना है। ये तो मैंडेटरी है कोर्स आपके लिए, हाँ जी, अभी देख सर्च करता हूँ मैं। है ना। अब देख लो, 12 हफ्ते वाला करना है क्योंकि 3 क्रेडिट का कोर्स करना है आपको। तो 12 ठीक है हफ्ते मैम, वाला ठीक है। कोर्स जो है वो 3 क्रेडिट का होता है। ठीक है, ये अगर आप इसमें देखोगे ना तो 12 वीक्स का कोर्स है। ये देखो about the course। ये 12 हफ्तों का है ना। हाँ, ये क्रेडिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ, देखो क्रेडिट पॉइंट्स 3। ये 12 वीक्स का कोर्स है। ऑल 12 वीक्स कोर्स आर ऑफ 3 क्रेडिट्स। ठीक है, ऑल 8 वीक्स कोर्स आर ऑफ 2 क्रेडिट्स एंड ऑल 4 वीक्स कोर्स आर ऑफ 1 क्रेडिट। 16 हफ्ते के भी कोर्स होते हैं बट देन इट इज टू लॉन्ग। 16 हफ्तों का कोर्स बहुत मुश्किल होता है करना। मैंने एक ही बार किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 16 असाइनमेंट्स, मतलब 16 हफ्तों तक। फिर मैम ये अगर मतलब 3 क्रेडिट का नहीं मिलता तो 1 क्रेडिट के 3 कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हो, अच्छा, कर ठीक है, सकते ठीक हो। है। कर, हमें तो कोर क्रेडिट्स पूरे करने हैं ना। आप हमें चाहे तो तो 3 ही क्रेडिट पूरे करने हैं ना? हाँ हाँ, 3 क्रेडिट्स पूरे करने हैं आपको। मैंने भेजा हुआ है आपको पहले भी, वो एक मूक का जो भी एक डॉक्यूमेंट है ना, जेसी बोस का, हाँ से जी। भेज दूंगी आपको। और आपका जो सीनियर बैच था 2017 और 2018 बैच के जो बच्चे हैं, उनको एक कोर्स करना है कम से कम 3 क्रेडिट का। ठीक है, तो ठीक आप है एक मैम। एक करके कर लो। या मैं 12 हफ्तों का इसलिए कह रही हूँ कि फिर अगर 3 अलग अलग पेपर दोगे तो 3000 रुपीज लगेंगे। हाँ, और अगर एक ही 12 हफ्ते का कोर्स कर लेते हो तो 1000 रुपए लगेंगे, वो भी है। है ना। वो भाई एक ही सब्जेक्ट पढ़ लें या 3 अलग अलग कोर्स करेंगे, 3 अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, 3 बार पेपर देना पड़ेगा। बस ये है। असाइनमेंट्स तो हो ही जाती हैं, कोई इतना वो नहीं है। अब देख लो 12 हफ्ते का कोर्स, लेकिन कर लेना इस सेमेस्टर, अगले सेमेस्टर से पहले। जो आपके जूनियर बैचेस हैं, जो बच्चा अब 2019, आपका 18 बैच है ना, 2019 ऑनवर्ड्स जो बैच हैं, उन बच्चों को तो एवरी ईयर दे हैव टू कंप्लीट ए 3 क्रेडिट कोर्स ऑन स्वयं। एवरी ईयर, मतलब उनको 4 कंपल्सरी है करने। मैम उनके लिए? हाँ जी, ये मैंडेटरी है उनके लिए। तो आपको तो एक ही करना, उन बच्चों को तो हर साल एक करना। उन्होंने अब तक एक नहीं किया, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर ये बाद में करना। इसके बिना तो डिग्री नहीं आएगी आपकी जब तक आप ये नहीं करोगे। पूरा हो भी गया तो भी अब फाइनल ईयर के बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, उसमें से 4-5 बच्चे जिन्होंने नहीं किया। आप करना पड़ेगा उनको, उनकी डिग्री नहीं आएगी जब तक हम वो स्वयं का कोर्स नहीं करेंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ योर करिकुलम। कर लो जी जिसको। अब देख लेना आप एक बार, कोई खुला है तो आप ज्वाइन कर लो।
8 वीक्स के तो 12 हफ्ते के तो मेरे ख्याल से अब बंद हो गए होंगे। मैम अभी अभी तो मैम जनवरी में फिर एनरोलमेंट हो गया, आपका अप्रैल के सर्टिफिकेट आ गया? हैं जी? आपका सर्टिफिकेट आ गया? नहीं, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक। तभी तो मैं मयंक से तभी तो पूछ रही थी ना, मेरा 22 तारीख को इवनिंग में पेपर था। मेरा भी 22 मैम तारीख को था, evening पर वालों के मॉर्निंग तो में था, आ आज गए का ना। इवनिंग में था। आपका मॉर्निंग में था? पता नहीं, मैं आज फिर से चेक करूंगी। मैंने फ्राइडे चेक किया था, तब तक तो नहीं आया था मेरा रिजल्ट। ओके। अब आज एक बार फिर से चेक कर लूंगी आया कि नहीं आया। वैसे मुझे अपने पास होने की उम्मीद नहीं है। बड़ा ये कोर्स में जब पेपर डिले हो जाता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अप्रैल में होना था ये एग्जाम। तभी हो हाँ, जाता तो अप्रैल में। हाँ, अगर तभी हो जाता ना तो पास हो जाते सब। लेकिन फिर जो ये बीच में 2-2.5 महीने का गैप हो गया, फिर वो सारा फिर शुरू से पढ़ना पड़ता है। तभी तुरंत एग्जाम हो जाए ना, तब तो ये होता है कि लास्ट के जो 2 वीक्स हैं वो तो फ्रेश होते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं, असाइनमेंट की होती है। 2 महीने के बाद फिर कुछ थोड़ा एज फैक्टर भी है, आप अभी छोटे हो, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी मुझसे ज़्यादा है, मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी आपसे कम है। तो चलो, आई एम स्टिल होपफुल, हो जाएगा तो अच्छा है। पर मेरे लिए तो मैंडेटरी नहीं है ना, आपके लिए मैंडेटरी है, आपको तो ज़रूरी करना है। चलो जी, अलजेब्रिक सम निकालते हैं ये। ठीक है, अलजेब्रिक सम कैसे निकालते हैं हम? नाउ दिस इज द फार्मूला। अब आप ध्यान दोगे मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? क्या करना है मुझे? म्यू ए फॉर एवरी एक्स म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस म्यू ए इंटू म्यू बी। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार इसका। तो मुझे क्या निकालना है? अलजेब्रिक सम निकालना है। सो म्यू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल, म्यू ए क्या है? 0.2 प्लस म्यू बी 0.1 माइनस म्यू ए इंटू म्यू बी, दिस इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये क्या हो गया? दिस इज 0.3 माइनस 0. So this is पता लगा मैंने क्या किया? पता लग गया मैंने क्या किया? चलो एक और करके दिखा। अब हमें निकालना है ये क्या होगा? सो दिस इज म्यू ए ना फॉर 2, म्यू ए इज 0.3, म्यू बी इज 0.2, 0.3 minus 0.3 into 0. So this is 0.5 minus 0. पता लगा? आपको पता लग रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? फॉर एवरी एक्स 0.02 में से है ये 0, हाँ इसकी बात कर रहे हो? यस मैम। इन दोनों को मल्टीप्लाई सब वो तो अच्छा ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया ना मैंने, फार्मूला लिखा हुआ है, दिस इज मल्टीप्लाई ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। हाँ मैम आ गया, देख रही हैं। ये मैंने फार्मूला दिया हुआ है अलजेब्रिक सम का। अलजेब्रिक सम का फार्मूला मैंने दिया हुआ है। Similarly for this 3,
सिमिलरली फॉर 3, ठीक है, 3 के लिए भी निकालेंगे. सो दिस इज म्यू ए इज 0.4 प्लस म्यू बी इज 0.2 minus mu a 0.4 multiplied by 0.2. So this will be 0.6 minus this. So you get 0.52. ठीक है, अब ये क्या होगा 0.5, ये हो गया 0.5 प्लस 1 माइनस सॉरी माइनस 1 इंटू 0.5, ये हो गया 1.5 माइनस 0.5, तो ये मेरा हो गया एल्जेब्रिक सम. आपको समझ आ गई मैंने कैसे निकाला है? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. एल्जेब्रिक प्रोडक्ट, ये तो एल्जेब्रिक सम हो गया. ठीक है, हाउ डू वी फाइंड आउट द एल्जेब्रिक प्रोडक्ट? Algebraic product. Algebraic product is mu A into B. This is given by mu A x into mu B x. ठीक है, तो algebraic product तो आसान है. So mu A, this is 0.2 into 0.1, 0.02. 0.3 into 0.2. Algebraic product. ये कैसे आया? This is 0.2 multiplied by 0.1. This is mu A of 1. So mu A of 1 into mu B of 1. So this is 0.2 into 0.1. This is 0.0. Similarly for 2, 3 and 4. Algebraic product. This is how we find out the algebraic product. Algebraic sum and algebraic product clear है, तो आगे बढ़ें. बढ़े जी आगे. एक वर्कशीट में ना बना दूंगी आपके लिए, इसके लिए थोड़े से आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लोगे. बस आपको फॉर्मूला याद रखना है. ऐसी कोई भयंकर कैलकुलेशन तो है नहीं, कोई इंटीग्रेशन तो हमें करनी नहीं है कि जी डबल इंटीग्रल निकालना है, या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तो है नहीं कोई. इट इज सो इजी, प्लस माइनस ही तो करना है. तो ये तो हो गए आपके एल्जेब्रिक सम एंड एल्जेब्रिक प्रोडक्ट. फिर है हमारे पास बाउंडेड सम एंड बाउंडेड डिफरेंस. बाउंडेड सम क्या होता है? Bounded sum. Given two fuzzy sets, if I have to find out the bounded sum,
So bounded sum is this. So this is given as this minimum of 1 तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। मुझे बाउंडेड सम निकालना है। ये जो दो फजी सेट्स यहाँ दिए हुए हैं, इन दोनों, so this is minimum of 1 and, ठीक है। अब इन दोनों का सम है ना, म्यू ए प्लस म्यू बी है ना। So this is 0.3 by 1 plus 0.5 by 2 plus 0.6. So minimum of 1 and this. मिनिमा लेना है ना मुझे, मिनिमा। तो 1 और इसमें से कौन सा नंबर छोटा है? 0.3। ये मैंने क्या किया, ये तो सबको क्लियर है ना। ये मैंने कैसे निकाला है? दिस इज 0.2 प्लस 0.1, इन दोनों का सम, ठीक है। और ये किसका सम है? 0.3 प्लस 0.2। ये क्या है? दिस इज म्यू ए ऑफ 1 प्लस म्यू membership of 1 in A and membership of 1 in B. This is membership of 2 in A plus membership of 2 in B. Okay, similarly I have found the membership of 3 plus membership of 3 in A plus membership of 3 in B and so on. ठीक है। अब ये जब मैंने सम निकाल लिया, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 0.3। so this is 0.3, then this is 0.5 by 2, 0.6 by 3। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? It is 1। बाउंडेड सम, बाउंडेड सम क्लियर है जी? Then we have bounded difference. The bounded difference क्या है? It is given as this. यहाँ मैक्सिमा है, मैक्सिमम ऑफ 1 इन दोनों का मैक्सिमम। Now I will find out the bounded difference. So it is maximum. अब क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या निकालना है मुझे? म्यू मेंबरशिप ऑफ 1 इन ए माइनस membership of 1 in B. So 0.2 minus 1, 0.1, 0.2 minus 0.1. So this is 0.1 minus करेंगे तो ये आ गया 0.1, this is 0.2 and this is minus 0.5, 0.5 minus 1. 0 membership of 4
0.5 माइनस 1, तो ये क्या हो गया -0.5। अब मुझे क्या लेना है मैक्सिमम, आई विल टेक बिगर वन, तो ये 1 मैक्सिमम ऑफ दीज टू, सॉरी ये 0 आएगा, 0, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, दिस इज 0, सॉरी ये 0 है, मैक्सिमम ऑफ दीज टू, सो दिस इज 0, तो बड़ा कौन सा है 0.1, इन दोनों में से 0.1, इन दोनों में से और इन दोनों में से। इज इट क्लियर? क्लियर है जी ये सब? क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है। नाउ आई विल गिव यू ए प्रॉब्लम टू डू। Now you have a practice this problem, ये आप खुद से करोगे जी। Discretized so you have to find, now you have to find algebraic sum चलो 5 मिनट बचे, जितनी आप अभी कर सकते हैं अभी कर लें, बाकी आप घर से कर लेना। अलजेब्रिक सम निकाल के बता दो, चलो प्लीज टेल मी द अलजेब्रिक सम।
निकाल लिया जी? मयंक, ठीक है जी, आप कर लेना, मैं आपसे मंगा लूंगी इसका सोल्यूशन।